बहुत समय पहले भारत के एक घने जंगल में एक छोटे से गांव में एक संत रहते थे। संत का नाम था अर्षि महादेव। वे ज्ञानी, विनम्र और बहुत शक्तिशाली थे। गांववासी उनकी शिक्षाओं और आशीर्वादों से बहुत प्रभावित थे। ऋषि महादेव के पास एक रहस्य था जो सिर्फ उन्हें ही पता था। वह था अमृतत्व का रहस्य। एक दिन एक जिज्ञासु युवा जिसका नाम अर्जुन था, अर्षि महादेव के पास पहुंचा। अर्जुन को अमृतत्व के रहस्य के बारे में सुनने की जिज्ञासा थी। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, हे महर्षि, क्या आप मुझे अमृतत्व का रहस्य बता सकते हैं? अर्षि महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये रहस्य साधारण नहीं है। इसके लिए तुम्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने दृढ़ निश्चय से कहा। हाँ गुरुदेव, मैं हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हूँ। अर्षि महादेव ने अर्जुन को एक कठिन यात्रा पर भेजा। उन्होंने कहा, तुम्हें इस यात्रा से 3 विशेष वस्तुएं लानी होंगी। पहला, हिमालय की छोटी से एक बर्फ की मणि। दूसरा, एक असुर के किले से शक्ति का कंगन। और तीसरा, समुद्र की गहराई से अमृत कलश। अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की। सबसे पहले वह हिमालय की चोटी पर पहुंचा। वहां की ठंड और तूफानी हवाओं का सामना करना बहुत कठिन था। अर्जुन ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस से बर्फ की मणि प्राप्त कर ली। इसके बाद अर्जुन असुर के किले की ओर बढ़ा। वहां के पहरेदार बहुत खतरनाक थे। अर्जुन ने अपनी बुद्धिमत्ता और योद्धा कौशल का उपयोग कर पहरेदारों को परास्त किया और शक्ति का कंगन प्राप्त किया। अब अर्जुन की यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा बाकी था। उसे समुद्र की गहराई से अमृत कलश लाना था। समुद्र में भयंकर तूफान और विशाल मछलियां थीं। अर्जुन ने अपनी सारी शक्ति जुटाकर समुद्र में गोता लगाया और कई कठिनाइयों का सामना कर अंततः अमृत कलश प्राप्त कर लिया। जब अर्जुन इन तीनों वस्तुओं के साथ अर्षि महादेव के पास पहुंचा तो महर्षि ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने अपनी दृढ़ता और साहस से सभी कठिनाइयां पार की। अब मैं तुम्हें अमृतत्व का रहस्य बताता हूँ। ऋषि महादेव ने अर्जुन को बताया, अमृतत्व का रहस्य इन 3 वस्तुओं में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है। यह तुम्हारी इच्छा शक्ति, साहस और धैर्य है जो तुम्हें अमर बनाता है। जीवन में सच्चा अमृतत्व वही प्राप्त कर सकता है जो अपने कर्मों से अमर हो सकते हो। अर्जुन ने समझा कि सच्चा अमृतत्व किसी जादुई वस्तु में नहीं बल्कि अपने सत्कर्मों और मानवता की सेवा में है। वह गांव लौटा और अपने जीवन को लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सच्ची महानता और अमृतत्व हमारे अच्छे कर्मों और दूसरों की भलाई में ही निहित है। जब हम अपने जीवन को अच्छे कार्यों और सेवा में लगाते हैं तभी हम सच्चे अर्थों में अमर हो सकते हैं।